न्यूज़.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में वो साथी आपका बना करके करेंगे और अध्यक्ष जी उदयमान जी का अपनी बना करके स्वागत खड़े हुए वो नीचे चले जाए। मैं निवेदन करूंगा रेत वाले के और उनमें जांच कराई गई और उनसे 1900 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट चंदा लेके कॉर्पोरेट उसका इलेक्ट्रॉन उदाहरण है। वो बताओ आपको सम्मानित मंच और मेरे समझ इस भरी गर्मी के अंदर दूर दूर से आए हुए हमारे युवा साथी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, सभी नेता, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं कि सब समय निकालकर यहाँ पहुंचे और अपने महबूब नेता हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो उन्होंने हमारे गुड़गांव लोकसभा में जो प्रत्याशी बनाकर भेजे हैं, बहुत ही ताकतवर और सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता श्री राष्ट्रपति को जो उन्होंने गुड़गांव लोकसभा में बताया है, इस निकम्मी सरकार को, झूठी सरकार को, इस दुर्लभ सरकार को बताने का काम करेंगे। कांग्रेस के साथ कांग्रेस की सरकार बनाने का काम कर रहे हो और आपके समक्ष हमारे महबूब नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे साथियों, मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा गुरुग्राम से 2014 से 19 तक। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सभी मीटिंग और कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी है मुझे। आज तो भारतीय जनता पार्टी ये पन्ना प्रमुख के दावा करती है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ पर कहीं कोई कुछ नहीं है और जितना जनसैलाब आज गुड़गांव में उमड़ा हुआ है और खासतौर से मंच पे जितने दिग्गज नेताओं की भीड़ है, भारतीय जनता पार्टी के इस टीम ने मिलकर काम किया तो निश्चित तौर पर हम गुरुग्राम से लोकसभा की सीट जीतने का विश्वास है कि हरियाणा के अंदर न केवल गुड़गांव आई बल्कि 10 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन विजय प्राप्त करेगा। उसका बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र हुड्डा साहब, आदरणीय उदयमान साहब, स्टेट प्रेसिडेंट आदरणीय राज बब्बर जी, दोस्तों जोर की तारीफ करेंगे। शीतला मैया की, शीतला मैया की। कार्यकर्ता और सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं इस गुड़गांव की पावन भूमि पर आदरणीय हुड्डा साहब का और सभी प्रदेश के गुड़गांव की पावन भूमि पर स्वागत करता हूँ। आभार। ये इलेक्शन एक सामान्य इलेक्शन नहीं है, ये वो इलेक्शन है जिसमें हमने देखा है कि जो गुड़गांव की मान सम्मान के लिए, गुड़गांव के हक के लिए, गुड़गांव के विकास के लिए, गुड़गांव के सौंदर्य के लिए और गुड़गांव की जो जितना नाम था उसके लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक आदरणीय हुड्डा साहब ने जो इस शहर को, इस गुड़गांव को एक सपनों का शहर बनाया था और निश्चित रूप से सभी साथी, चाहे उत्तरांचल, यूपी, बिहार, राजस्थान, सभी साथी यहाँ आके अपना रंग दशहरा करते थे, अपना काम धंधा करते थे। लेकिन जब से ये निकली भ्रष्टाचारी सरकार आई है बीजेपी, आज हर वर्ग परेशान है, हर आदमी का मन चैन भाईचारा सब बिगड़ गया है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि अब लड़ाई है राज्य की और धर्म की। दोस्तों,
पूरा जी जान से लगा के पूरी मेहनत करके आप घर घर जाइए और हर घर में हर वतन के साथ जैसे आप ये बताना कि दोस्तों ये जो अपने प्रेसिडेंट जो राजा साहब हैं, जो एमपी साहब हैं, ये कभी भी पूरे 25 साल के अंदर कभी किसी के सुख में दुख में कभी आए तो कभी भी कोई किसी काम कर गया हो या कोई डेवलपमेंट करवाया। आज हमारा गुड़गांव नर्क बन गया, आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया दोस्तों। आज हर तरफ चारों तरफ भेदभाव हो रहा है। आज मैंडेट के जरिए हर साथी को बताओ कि जो प्रेसिडेंट राजा साहब हमारे नजदीक जो एमपी है पूरे 25 साल से तो पूरे पंजाब में मैं गारंटी नहीं कहता हूँ किसी पूरे गुड़गांव में 98% आपके पास इसका टेलीफोन नंबर भी नहीं है, ना इसके घर का पता है, ना इसके कोई इसके काम करने का कभी कोई नहीं आता। तो मैं आपका आज ज्यादा समय न लेते हुए सबका अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से दोस्तों पूरी गुजरात के साथ लग जाओ। राज बब्बर जी का एक हाथ का निशान है, सिर्फ उंगली से मारा जाएगा राज बब्बर और दोस्तों हार्दिक को गया इसका निश्चित रूप से आएगा। जय हिंद, जय भारत। जो जगह बताई मुंबई में, तो मुंबई में रहकर भी मैंने उसको अपने आप को बसाया, उस शहर में बसाने का काम किया, निष्ठा से काम किया। और शायद मैंने बहुत मकानों की दीवारें ना बनाई हो, लेकिन मैं लोगों के दिलों में घर बनाया और दुनिया में सामाजिक प्लेटफॉर्म पर आया, राजनीतिक मंच पर आया, तो मुझसे मैंने कहा मैं मुंबई में रहूंगा और इस तरह से मेरा उत्तर प्रदेश में सामाजिक मंच पर या हमारे कहें कि राजनीतिक मंच पर मैंने आगाज किया और आपके आशीर्वाद से 3 बार लोकसभा से जीता। और वो लोकसभा जब रिजर्व हो गई तब इधर उधर भागता रहा और मैं 2 बार मुझे मेरी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद भी बनाया। हम जैसे लोगों को जो जिसने जनता ने लोगों ने जिसको नाम दिया हो, पहचान दिया हो, अगर आज हम इस उम्र के अंदर अपनी उस पहचान को आराम में गुजार देंगे तो शायद मैं अपने उन लोगों के साथ में निराश भी करूंगा और उनके साथ में धोखा भी करूंगा कि मैं आज जो वक्त था तब मैं खड़ा नहीं। मैं वैसे ही बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक में शुरू हुआ। जब यहाँ शीर्ष नेतृत्व से बात की हरियाणा में, मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे नौजवान साथी दीपेंद्र जी का, जिन्होंने मुझसे कहा और ये भी बात अधूरी ही थी कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने मुझसे पूछा तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा। मैंने कहा साहब मैं वो सोच ही रहा था। तो बोला कि कब तक सोचते रहोगे। और थोड़े दिन के बाद हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदयवान जी ने कहा कि भाई हम आपका नाम हरियाणा से कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, हमारा एक बड़ा भाई मेरा छोटा भाई इस चुनाव में थे। मुझे खुशी इस बात की इस मंच पर मेरा छोटा भाई मेरे साथ में खड़ा है जो वाकई मजबूत है। भाई मैं गुरु द्रोणाचार्य की धरती में आया हूँ, ये गुरु की धरती है और गुरु की धरती के ऊपर कोई भी शिष्य आ सकता है राजनीति। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि सदी बदल गई है, सदी बदल गई है, चेहरा नहीं बदल रहा। इसलिए 10 साल से देख लीजिएगा इस प्रदेश के अंदर, गुड़गांव के अंदर जो 65% से ज्यादा जो रेवेन्यू देता है हरियाणा प्रदेश को, इस गुड़गांव को उसका अधिकार नहीं। 5000 करोड़ रुपए का यहाँ का बजट होने के बावजूद भी 10 साल में यहाँ के 6 लोग बैठे हैं, प्रेस के लोग बैठे हैं। मुझे बता देंगे किसी भी एजेंसी ने अगर काम किया हो, यहाँ की म्युनिसिपल कमेटी, यहाँ के निगम जो उसने, GMDA ने या यहाँ की HSBT ने, अगर कोई किसी एजेंसी ने काम किया हो तो मुझे बता दें, या कोई काम कर रहे हैं तो मुझे बता दें, क्योंकि नहीं हुआ। प्रदेश का काम था कि हम काम करें, लेकिन प्रदेश के ऊपर हथौड़ा चलाने वाला यहाँ का प्रतिनिधि था जो 10 साल से केवल इतना कहते रहे कि वो मंत्री है, मंत्री है, मंत्री है। और इस बार भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो था मैं मंत्री बन जाए। आज उनको इस बात की
तकलीफ नहीं है कि गुड़गांव में जो समस्या थी वो पूरी हुई है कि नहीं। अगर गुड़गांव में अगर तमाम जो समस्याएं पूरी हो गई हो तो भाई मुझे वोट कर दें। अगर यहाँ की जमीनें उनकी कीमत बढ़ गई है, काले बन गई है, लेकिन जमीन पर रहने वालों के लिए सुविधाएं आज भी प्राप्त नहीं। यहाँ पर जब पानी आता है, बरसात आती है, तो उस वक्त यहाँ पर नाव चलती है। मैं कहता हूँ मुंबई जो है फाइनेंशियल सिटी है, दिल्ली राजनीतिक सिटी है, गुड़गांव आज की तारीख में मिलेनियम सिटी है, दुनिया में जानी जाती है। लेकिन इस दुनिया में जानने वाले इस शहर में जिस वक्त बरसात में अगर यहाँ पर पानी भर जाए तो नाव चलना शुरू हो जाए तो आपकी छवि क्या बनती है। मैं जमीन पर काम करने आया हूँ, मैं गंदे नाले के पानी को निकालने के लिए आया हूँ। मैं किसी के खिलाफ व्यक्ति के खिलाफ नहीं आएगा। भाई मेवात के लोग बहुत बैठोगे, बताइए क्या आया स्टेशन, क्या उस तरफ कोई मेट्रो की कोई भी जो है पिलर बना, और द्वारका की तरफ जाने वालों को वादा किया था क्या उस तरफ कोई मेट्रो का पिलर बना? तो 10 साल में फिर किया क्या? 10 साल में किया क्या? 10 साल के अंदर ग्वालियर जैसे गांव में आज भी पानी भर रहा। तो एक नौजवान हमारा दिखा रहे थे कि गांव की गलियों में पानी से चल रहा है। ये है इस क्षेत्र का हाल। यहाँ के बच्चे नौजवान सड़कों पर, बुजुर्ग सड़कों पर, किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, और महंगाई के मारे, बेरोजगारी के मारे आज यहाँ पर केवल सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग रह गए। यहाँ पर 18 से 20 साल का लड़का आज 18 साल का होगा, शायद वो अपने जनप्रतिनिधि की उसने शक्ल नहीं देखी होगी, जो मुझे ऐसा लगा। उसको नहीं मालूम कि मेरे जनप्रतिनिधि की शक्ल क्या है, कभी उसने देखा ही नहीं अपने क्षेत्र में आते हुए। मुझे कल रेवाड़ी के लोगों ने बुलाया, कहा मुझसे कहा कि हाँ आइए। मैंने कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मुझसे कहा आइए एक बार देखिए। आपको गलतफहमी है कि रेवाड़ी के अंदर यहाँ पर उनका क्षेत्र, हमने तो उनकी शक्ल नहीं देखी। अगर हम यहाँ दावत देने के लिए जाते हैं तो कहते हैं सबको पता पड़ा कि मैं किसी दावत में नहीं आता। दोस्तों, मैं दावत के लिए नहीं आया हूँ, मुझे दावत देना न देना, मैं आपके बीच में बसने के लिए आया हूँ। किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी बिरादरी के, मेरी पहचान मेरा लोगों के दिलों में और लोगों की आवाज को सुनना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी ने अगर विश्वास किया है, मैं इतना भरोसा दिलाता हूँ, इन लोगों का प्यार अपनी मेहनत से लूंगा। और आपका जो विश्वास, आपके लिए जो विश्वास है इन लोगों में, उसको मैं दूना करने का काम करूंगा, उसको मजबूत करने का काम करूंगा। आपके विश्वास को अगर आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो आपको कहते इस बात का दुख नहीं होगा कि इस राज्य में जैसे एक मामूली आदमी, मामूली परिवार के आदमी ने जो जमीन का है, क्योंकि मैं यहाँ जमीन पर रहने के लिए आया हूँ। मैं यह राजतंत्र की तरह से यहाँ पर राज करने नहीं आया, बल्कि मैं इस जनतंत्र में जनता का एक प्रत्याशी ये आप लोगों का साथ है, आपका प्यार चाहिए। और आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, हो सकता है 20 दिन के अंदर मैं आपके बीच में ना पहुंच पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपके बीच से गुजर जाऊं। अगर मैं कहीं भी जाऊंगा, भाई पाकिस्तान को नहीं गया ना, मैं किसी की शादी में गया पाकिस्तान में, मैं दावत खाने गया, इसलिए मैं जाऊंगा तो भारत में जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा, चाहे काम के लिए जाऊं, चाहे लोगों के बीच में किसी राजनीतिक उसके लिए जाऊं। तो मुझे अगर ये मौका मिला है तो इस मौके को ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा। और आपका प्यार मिला तो मैं आपके बीच में रहकर आपके साथ चलने का काम करूंगा, बल्कि आपका नेता भी करूंगा। हमारे हस्तक्षेप को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।